कैदी को एक बहुत अजीब सा शौक था। हर बार जब उसे थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलता, वो जानबूझकर उस वार्डन के करीब चला जाता। तेल में वापस आते ही वो पेंसिल और कागज निकालकर उसी चाबी का शेप बहुत एग्जैक्ट तरीके से स्केच करता। जरा सी भी गलती हो जाए तो वो फिर से शुरुआत करता, जब तक कि एकदम परफेक्ट आउटलाइन ना मिल जाए। इतना ही नहीं, हर रोज रात 3 बजे वो चुपचाप एक माचिस जलाता, लॉक के की होल को गौर से देखता, फिर एक सफेद पेपर को उस पर हल्के से दबाकर की होल का पूरा पैटर्न ले लेता। उसके बाद वो पेंसिल से शेप को फिर से ट्रेस करता। इसके बाद राजेश पतली सी लकड़ी की स्टिक लेता, उसे धीरे धीरे लॉक में डालकर बार बार अंदर दबागी। अगली सुबह नहाते समय राजेश ने अपने सेलमेट नाम अमित को सारी सिचुएशन बताई और मदद मांगी। करीब 2.5 मिनट सोचने के बाद अमित को एक तरीका सूझा, लेकिन वो काफी रिस्की था। फिर भी आजादी के लिए राजेश को ये रिस्क लेना ही था। जब दोनों वुडवर्क शॉप में काम पर थे, राजेश ने मौका मिलते ही कुछ सॉलिड लकड़ी के टुकड़े उठा लिए और उन्हें अपने थर्मस में छिपाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वार्डन को शक नहीं होगा, लेकिन जाने से ठीक पहले एक गड़बड़ हो गई। राजेश टेंशन में था, उसके चेहरे के भाव बदल गए और वार्डन को तुरंत कुछ गलत लगा। उसने राजेश का थर्मस उठा लिया, अंदर की गोजी बेरी वाली चाय बाहर फेंकी। थर्मस को कई बार जोर जोर से झटका, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मजबूरी में उसे राजेश को जाने देना पड़ा। राजेश की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि एक छोटा सा प्लान पहले से बना हुआ था। जब वार्डन इधर आया, अमित ने जानबूझकर पास में रखी धातु वाली ट्रे गिरा दी, ताकि वार्डन का ध्यान बंट जाए। उधर राजेश ने पीछे की तरफ थर्मस के मुंह में मोटा सा टॉवल ठूंस दिया, जो लकड़ी के टुकड़ों को अंदर छिपा ले गया। इस तरह वो सफलतापूर्वक मटेरियल बाहर ले आया। सेल में लौटते ही राजेश ने थर्मस पलटकर सारी लकड़ी निकाल ली। अब उसे बस इतना करना था, फाइल की मदद से धीरे धीरे शेप घिसकर चाबी का आउटलाइन बनाना और फिर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर पूरी वुडन की तैयार करना। गोंद एक 50 साल से जेल में बंद बुजुर्ग कैदी ने किसी तरह उसके लिए अरेंज की थी। जब सब तैयार हो गया, राजेश ने पहली बार उस लकड़ी की चाबी को लॉक में ट्राई किया और अंदर से एक क्लिक की आवाज आई। वो समझ गया पहली चाबी काम कर गई है। सेल का दरवाजा खुल गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब समस्या ये थी कि सिर्फ एक चाबी से भागना मुमकिन नहीं था। राजेश को पूरी जेल के हर जरूरी दरवाजे की चाबी बनानी थी। एक दिन टेस्ट करते हुए गड़बड़ हो गई, चाबी लॉक में फंस गई और उसी समय वार्डन की पेट्रोल शुरू हो गई। राजेश ने कोशिश की चाबी को बाहर खींचने की, लेकिन वो हिली तक नहीं। अमित ने दूर से एक छोटी आयरन रॉड फेंकी और राजेश ने पागलों की तरह लॉक को खुरच कर दिखाया, जैसे वो बस सफाई कर रहा हो। उसी समय एक मोटा वार्डर सीढ़ियां चढ़कर आया, लेकिन इतना थक चुका था कि कमरे में आए बिना ही वापस जा बैठा। राजेश ने तुरंत लकड़ी के टुकड़े निकाल दिए और डैमेज कम किया, लेकिन जब दूसरे वार्डन ने सेल का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, वो बंद नहीं हुआ। उसे लगा मोटे वार्डन ने ठीक से नहीं लगाया और वो चला गया। राजेश फिर बच गया। अब चाबी तो बन गई थी, लेकिन नया चैलेंज था, सेल के अंदर रहते हुए बाहर लगे लॉक को कैसे खोला जाए। मार्क, दूसरा साथी, ने कहा, चाबी को लंबी रस्सी से बांधकर बाहर फेंकते हैं, फिर धीरे धीरे की होल में डाल देंगे, लेकिन इस तरीके से चाबी घुमाई ही नहीं जा सकती। चार्ली ने कहा, रस्सी की जगह लकड़ी की छड़ी लगा देते हैं, पर इतनी लंबी छड़ी छिपाई नहीं जा सकती थी। तीनों ने बहुत देर तक सोचा, कोई तरीका नहीं सूझा। फिर एक दिन वर्कशॉप में काम करते हुए राजेश ने देखा कि पुराना कैदी एक छोटा सा वुडन व्हील घुमा रहा